आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पर पोस्ट कार केस में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और बड़ी खबर आप जानिए, जो नाबालिग लड़का था उसकी जमानत रद्द कर दी गई है, बाल सुधार गृह भेजा गया है। नाबालिग लड़के को पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये तो मर्डर है, जानबूझकर किया गया मर्डर है। पब का मालिक, मैनेजर दोनों अरेस्ट हो गए हैं। एक्सीडेंट करने वाले नाबालिग के जो पिता हैं वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नाबालिग के पिता को जब लेकर जाया जा रहा था, उसी वक्त कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी थी। विरोध कर रहे हैं लोग, विरोध इस बात का कि क्या अमीर होने का या रईस ज्यादा होने का ये फायदा मिला कि पहले जमानत उस लड़के को मिल गई। नाबालिग ये लड़का शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, लेकिन तमाम ऐसी बातें और दावे सामने आए कि गलत तरीके से जमानत हो गई है। अब अपडेट आप ये जानिए कि जमानत रद्द हो गई है नाबालिग की। जो नाबालिग के पिता हैं उन्हें कस्टडी में रखा गया है और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। पीड़ित परिवार कह रहा है एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर है। कुछ रिएक्शन से सुनिए। विशाल जी अग्रवाल, वो जो मेन आरोपी है जिन्होंने एक्सीडेंट किया है, उनके पिताजी हैं। तो पिता की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अच्छी तरह से वहन नहीं की है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसे अच्छे वातावरण में रखे, और जब पता है कि वो 18 साल का नहीं है तो उसे पब में नहीं जाने देना चाहिए। और जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी कार नहीं देनी चाहिए। ये सब जो जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें, और इसलिए पिता करके उन्होंने एक अपयश दिखाया है। इसलिए उनके जामीन को विरोध किया गया और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास एप्लीकेशन रिवीजन के लिए फाइल किया था, जिसमें इस जुवेनाइल को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए और इसको रिमांड होम में भेजा जाए। आज ऑपरेटिव ऑर्डर अभी हमको कम्युनिकेट किया गया है, उसको 14 दिन के लिए 5 जून तक रिमांड होम में भेजा गया है। एडल्ट के बारे में जो एप्लीकेशन हमारी थी उसके बारे में भी ऑर्डर नहीं आया है। डिटेल्स जो भी होगा हम आपको बताएंगे। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ प्रथमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। प्रथमेश, पहले जमानत मिल जाना और ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। लोगों ने बताया कि कैसे इस कार के जरिए एक्सीडेंट हुआ, लोगों की जान चली गई, नाबालिग को जमानत मिल गई। फिर इसका विरोध शुरू हुआ क्योंकि पब के भीतर की तस्वीरें सामने आई जिसमें शराब पी जा रही थी। ये सब विरोध का ही नतीजा है क्या कि अब जमानत रद्द हो गई है? हुआ एक बहुत ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें दो युवकों की जान चली गई है। और इसी के बाद ही अगर जब हादसा हुआ था तब ये ज्यादा लाइमलाइट में नहीं था मीडिया में ये जो, और उन्हें 15 घंटे के अंदर अंदर जमानत मिल गई थी। लेकिन जैसे ही ये मीडिया में लाइमलाइट में आया, लोगों का आक्रोश देखने मिला। जो पुलिस की तरफ से वापस ये रिव्यू एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल किया, जुवेनाइल कोर्ट में, और उनके तरफ से कहा गया कि इनकी बेल कैंसिल की जाए। उसी के बाद ही पुलिस का एक्शन, पुणे जो पुलिस है उनका एक्शन देखा गया था। किस तरीके से उन्होंने जो उनके पिता थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, और उनको जैसे कि कल जो 17 साल का जो लड़का है उसे जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश किया गया और उसकी जो बेल याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया था। जो बेल उन्हें दी थी वो भी उनकी खारिज कर दी गई है और उन्हें बाल सुधार केंद्र में अभी फिलहाल 15 दिन के लिए भेज दिया गया है। 5 जून तक वो फिलहाल बाल सुधार केंद्र में रह गए। उसी तरफ अगर दूसरी तरफ हम देखे जाए तो उनके पिता को भी जो है फिलहाल पुलिस रिमांड में रखा गया है। कल कोर्ट की तरफ से ये निर्देश गए थे कि जो पिता है उनको भी पुलिस रिमांड में रखा जाएगा। और जैसे ये जो इन्होंने जो किया है, ये जो 17 साल के जो लड़के ने किया है, जो पहली बार तो किया नहीं होगा। जिस तरीके से वो जो अल्कोहल को पीकर जिस तरीके से 200 की स्पीड से एक पॉर्श जो गाड़ी है जिसकी जो कीमत है वो 10 करोड़ की है, वो चला रहे थे। और उसके बाद जो है वो अरेस्ट हुए गए, पुलिस एक्शन में आती है। उसके बाद जो पब के जो मैनेजर्स है जिन्होंने अल्कोहल दिया वो भी अरेस्ट किए गए हैं। इसमें ये सब जांच के घेरे में आ चुके हैं, शिकंजा अब कसेगा और अब आगे जो भी एक्शन होगा लीगली उसके बारे में अपडेट प्रथमेश आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आपका शुक्रिया अभी के लिए।